मैं अर्पित द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों 26 नवंबर को यहां पर मीटिंग संपन्न हो चुकी है आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, जो कि थी पीईटी एग्ज़ाम को लेके। तो आयोग ने यहां पर निर्णय किया है कि अप्रैल 2021 से आपका पीईटी एग्ज़ाम संपन्न कराया जाएगा। तो इस पूरी न्यूज़ के बारे में कवर करेंगे। साथ ही साथ 25,000 रिक्त पदों के लिए यहाँ पर प्रस्ताव भी आयोग को भेजा जा चुका है। तो इन सभी जो विभाग हैं इनके बारे में देखेंगे कि किस विभाग में कितनी यहाँ पे वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं। और साथ ही साथ जी न्यूज़ का ये आर्टिकल है, बाकी न्यूज़ आउटलेट्स हैं दोस्तों, उन्होंने भी इस न्यूज़ को कवर किया है। यहाँ पे दिया गया है 37 विभागों में भर्ती की जानी है, जिनमें सबसे ज़्यादा 9,222 पद परिवार कल्याण विभाग के हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो इस न्यूज़ को कवर करते हैं। साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, घर बैठे बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी में लेखपाल में जो एग्रीकल्चर पूछी जाती है, आप पूरी एग्रीकल्चर को पढ़ सकते हैं। बेस्ट तरीके से पिन पॉइंटेड स्टडी कर सकते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की। अगर आप सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहते हैं UPSSC की, तो पिछले 5 वर्षों के आप UPSSC के जीके के 1000 क्वेश्चन को यहाँ कवर कर सकते हैं, जो कि आपके UPSSC के सभी एग्ज़ाम्स में हेल्प करने वाले हैं। और बेस्ट तरीके से आप हिंदी को पढ़ सकते हैं। 95% आप स्कोर कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो इन सभी कोर्सेज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा जहाँ पे आप इनका डेमो देखें, और अगर आप इन कोर्सेज़ को लेना चाहें, बेस्ट तरीके से इन कोर्सेज़ को लेके अपनी प्रिपरेशन घर बैठे करें। साथ ही साथ दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो मीटिंग हुई थी 26 तारीख की, उसके बारे में। तो राज्य ब्यूरो लखनऊ शासन की ओर से 2 चरणों में भर्ती परीक्षाएं यानी कि आपकी पीईटी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आयोजित करने का प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद गुरुवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बैठक में इस व्यवस्था को अमली जामा पहनाने पर चर्चा हुई। साथ ही साथ यूं तो बैठक में कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया, लेकिन बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार जी, उन्होंने संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए समूह घ के कई पदों पर यहाँ पे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी का आयोजन आपका अगले साल अप्रैल में किया जा सकता है। यानी कि चांसेस हैं अप्रैल से आपका पीईटी स्टार्ट हो जाएगा UPSSC की तरफ से। आयोग की बैठक में पीईटी परीक्षा का पाठ्यक्रम तय करने के लिए कमेटी का गठन पर चर्चा की गई है। यानी कि आपके पीईटी के जो पाठ्यक्रम है, पीईटी का सिलेबस है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और दोस्तों जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनको अधिकृत यहाँ पर किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण की यहाँ पर व्यवस्था चालू करने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए यहाँ पे 10% आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि EWS के लिए यहाँ पे भी जो आपका पीईटी एग्ज़ाम है इसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा। स्पेशली जो विकलांग वर्ग हैं उनको भी यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों विभिन्न विभागों से जल्द भर्ती प्रस्ताव हासिल करने पर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं न्यूज़ आउटलेट अमर उजाला के बारे में। यहाँ पे दिया गया है आयोग पहुंचा 25,000 रिक्त पदों का प्रस्ताव। इन जो विभाग हैं इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे परिवार कल्याण विभाग दिया गया है, 9,455 आपकी वैकेंसीज़ हैं परिवार कल्याण विभाग में। राजस्व लेखपाल के बारे में बात करें तो 7,832 सिर्फ राजस्व लेखपाल के बारे में बात की जा रही है। अगर पिछले साल की यहाँ पे 1,350 चकबंदी लेखपाल की वैकेंसीज़ मिला दें हम लोग, तो समथिंग 9100 पोस्ट आपकी बन रही हैं यहाँ पर लेखपाल की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो 1,967 यहाँ पे वैकेंसी हैं एग्रीकल्चर में, जिसमें आपकी 1,000 के समथिंग होंगी केन सुपरवाइज़र यानी गन्ना अधिकारी की वैकेंसी, और 700 के समथिंग यहाँ पे आपकी अन्य वैकेंसीज़ हो सकती हैं। बात करें ग्राम विकास विभाग के बारे में तो 1,595 ग्राम विकास विभाग में है यहाँ पे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 1,469 हैं। लेखा परीक्षा में यहाँ पे दोस्तों 1,309, लोक निर्माण में 892, समाज कल्याण में 400 वैकेंसीज़, बाकी ये सचिवालय है उसमें 199, अर्ध और संख्या प्रभाग में 137 और माध्यमिक शिक्षा परिषद में 105 यहाँ पे आपकी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और ये वैकेंसीज़ हैं जो इनका प्रस्ताव आयोग को भेजा जा चुका है। यानी कि इतनी वैकेंसीज़ का प्रस्ताव आयोग के पास आ चुका है। जैसे ही आपका पीईटी एग्ज़ाम संपन्न होता है
सबसे पहली जो आपकी वैकेंसी निकलनी है ये निकलनी है उत्तर प्रदेश राजस्व और चकबंदी लेखपाल की, जो होगी आपकी मिनिमम 8,000 यहाँ पे वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। ये आप कंफर्म मान लें, 8,000 100% यहाँ पे वैकेंसी आपकी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए निकलेंगी। तो घर बैठे तैयारी करें बहुत ही शानदार तरीके से। हमारे PDF कोर्सेज़ की सहायता से इन पूरे PDF कोर्सेज़ को आप बहुत ही छोटे प्राइस में अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करें या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, डायरेक्ट उस पर जाके इन सभी आप PDF कोर्सेज़ को बाय कर सकते हैं और इसके बाद किसी किताब को लेने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जल्दी हम लोग मूल विधि के पिछले 30 सालों के क्वेश्चन, साथ ही साथ मूल विधि का पूरा सिलेबस आपके लिए लेके आने वाले हैं। उसमें 150 पेज की लगभग PDF रहने वाली है, जिसमें से लगभग 130 पेज यहाँ पे प्रिपेयर हो चुके हैं। इसमें आपकी पूरी मूल विधि रहेगी, IPC CRPC सब कुछ जो आपका मूल विधि में पूछा जाता है। तो बने रहें एग्ज़ाम ज्ञान मंत्र के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।